गुड आफ्टरनून, सोनू जी से बात हो रहा है सर। जी। हाँ सर, मैं तन्मय बात कर रहा हूँ, पॉकेट ग्रीवांस रिडेसल डेस्क की तरफ से। आपकी तरफ से एक मेल रिसीव हुआ था सोनू जी। बता सकते हैं क्या इशू हुआ है आपका? इशू यही आया था, जो आपके जो एजेंट है वो क्या किए थे, जो कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे थे और धमकी दे रहे थे, गाली वगैरह बक रहे थे। ओके, तो मैं आपको इस रिगार्डिंग एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए सोनू जी, पॉकेट की तरफ से इम्प्रॉपर एक्टिविटी नहीं किया जाता है, सपोर्ट भी नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जा रहा है, तो हम लोग वो हैक भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट मतलब आपका रेफरेंस नंबर जो आपके द्वारा दिया गया है सर, ठीक है, उसमें आपका कॉल जा सकता है अगर आप फोन नहीं रिसीव करते हैं। और अगर आप बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आप रेफरेंस में नहीं दिए हैं उसमें कॉल किया गया है, तो आप वो नंबर के साथ, जिस नंबर में कॉल किया है और जिस नंबर से कॉल आया है सर, वो नंबर आप मेल में शेयर कर सकते हैं सर, डेट एंड टाइम के साथ मेंशन करके। सर देखिए, आप उसके पास हम फोन ले करके, चाहे उसके छोटा फोन है तो उसके पास जा करके मांगना या अच्छा बात तो लगता नहीं है। देखिए सोनू जी, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं ना, कहीं पे भी दर्ज कर रहे हैं कंप्लेन, तो उसका प्रूवन डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना होता है सर। तो अगर छोटा फोन है, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं किया गया है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप वो नंबर लीजिए जिस नंबर से कॉल किया गया है, आप जो कंप्लेन कर रहे हैं वो नंबर और कौन सा डेट में वो कॉल किया था, वो नंबर और डेट के साथ मेंशन करके आप मेल में प्रोवाइड कीजिए। हम लोग जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके ऊपर सर सोनू जी, आपको हम क्योंकि सर देखिए, हम कल हेल्प सेंटर में, आपके पॉकेट हेल्प सेंटर में कॉल भी किए थे, ठीक है। तो आपसे एजेंट से बात यही हुआ, मतलब आपके एजेंट से बोले क्या, जो हमको अलाउ है, जो हम कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल कर सकते हैं। हम बोले सर ये आरबीआई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, जो आप कांटेक्ट लिस्ट में किसी को भी कॉल कर दोगे। और एक बात और है, जो वो बोल रहे थे, यही बात बोले, जो आप कॉल अगर नहीं रिसीव करोगे तब हम करेंगे। तो हम बोले जो कॉल नहीं रिसीव करेंगे तो आप कांटेक्ट लिस्ट वाले को कॉल करके कौन हक से आप अपना पैसा मांग सकते हो, सो बताइए। क्योंकि पैसा तो हम आपसे लिए हैं, तो मेरा उसमें आईडी है, चाहे कुछ भी आप करो तो मेरे साथ करोगे, गाली गलौज चाहे कुछ भी करना हो अदर वगैरह। लेकिन आप कांटेक्ट लिस्ट वाले से पैसा मांगना या उसको गाली गलौज करना या उसको परेशान करना या उसको हरासमेंट करना, ये जो है इलीगल हो गया ना, इलीगल प्रोसेस हो गया। ये आरबीआई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। नहीं सोनू जी, मैं आपको इस रिगार्डिंग बात बताना चाहूँगा, पॉकेट की तरफ से कोई भी इम्प्रॉपर एक्टिविटी नहीं किया जाता है। आप अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं सर, तो हम लोगों का वो अथॉरिटी नहीं है कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम लोग कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे सोनू। नहीं तो ये आप ही का गाइडलाइन पालन वो बोल रहे थे एजेंट, जो नहीं हम कर सकते। हम बोले हम ठीक है, हम आपका रिकॉर्डिंग भी है, हम आपका एजेंट से जो कल बात किए थे उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर आप बोले तो मेल के थ्रू या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो बोले हैं जो हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए, कॉल नहीं रिसीव करना एक बात हुआ, चले ठीक है, कॉल नहीं रिसीव किए तो कॉल नहीं रिसीव करिए, तो हो सकता है आप मैसेज करिए हमारे पास, या हम जो क्या कहते हैं उसके साथ एक और नंबर दिए उसमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका कॉल करने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि ये हो गया एक जो परेशान करना। किसी से आप पैसा मांगोगे, दूसरे से मांगो तो वो तो पैसा आपको देगा नहीं, और बात रहेगा तो पैसा आप ही का फंसेगा, गाली गलौज आप ही को देगा, चाहे कुछ भी करेगा। तो ये आरबीआई गाइडलाइन होता है, जो मतलब इसमें किसी और को परेशान करे तो आप पर ही केस हो सकता है, क्योंकि भाई फोन पे किसी को गाली देना एक अपराध ही कहलाएगा। राइट सोनू जी, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ये बोल रहे हैं आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल गया है, तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो नंबर और डेट के साथ हम लोगों को मेंशन करके support@mpocket.com में आप भेजिए, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। हाउएवर हम लोगों के पास वो एक्सेस करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है सर। आपका जो रेफरेंस नंबर है उसी में हम लोग कॉल कर सकते हैं, आप अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं सोनू जी, ठीक है, और हम लोग वो जानकारी देते हैं कि सोनू जी को बताइए कि कॉल रिसीव करने के लिए उनका लोन चल रहा है, वो पेमेंट करने के लिए हम लोग उनको नहीं बोलते कि आप उनके बिहाफ में पेमेंट कर दीजिए, ठीक है सोनू जी। तो आप वो नंबर शेयर कीजिए, हम लोग ज़रूर आपको इस रिगार्डिंग हेल्प करेंगे। हाउएवर आपका जैसे मैं देख पा रहा हूँ 10 दिन से ओवरड्यू चल रहा है सोनू जी, तुम मैं जान सकते हो इसका क्या रीज़न है? ओवरड्यू इसलिए, जो हमने इससे पहले वाला भी आप थोड़ा हिस्ट्री चेक करके देखिए, जो इससे पहले
लोन लिए हैं, 126 बार आप लोन तो लिए हैं, वो तो टाइम से पेमेंट किए थे तो आप। आदमी का हर टाइम स्थिति क्या एक ही जैसा थोड़ी रहता, हो सकता है आगे आने वाला स्थिति खराब भी हो सकता है। तो आपका हम राइट ऐप जो राइट। है 1.5 साल से यूज कर रहे हैं, तो क्या 1.5 साल से यूज किए तो उस वक्त स्थिति दयनीय नहीं था, तो आपका पेमेंट मंथली होने से पहले पैसा जमा था। लेकिन अभी हमारा दयनीय स्थिति चल रहा है क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, जो जॉब था वो जॉब बंद हो गया और हम स्टडी कर रहे हैं, तो पैसा कहीं से आने का चांस भी नहीं है। और किसी से लेने की बात आपके एजेंट करते हैं, तो मान लीजिए 1 मंथ से ले लेंगे, इससे ले लेंगे, उससे ले लेंगे, फिर यहाँ का कर्जा वहाँ, वहाँ का कर्जा यहाँ, और हम लोग जॉब रहेगा तब तो कहीं का कर्जा लेकर कहीं हम एडजस्ट करके दे देंगे। जॉब ही नहीं है तो अलग अलग कर्जा लेकर के अगर आपका हम देंगे तो क्या होगा, जो हम सभी जगह फंस जाएंगे और आपका पेनल्टी चार्ज लग ही रहा है। तो एक जगह लग रहा है तो आपको जब देना है तो आपको भी कर्जा लेंगे, वो अलग से कर्जा लेंगे, तो अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम कहीं से ले करके आपको दे नहीं पा रहे हैं। तो इसी पर कांटेक्ट बोल रहे हैं आपका कॉल करके कांटेक्ट लिस्ट वाले को, जो हम पैसा नहीं दे रहा है ये वन सन, तो ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा है ना। नहीं देखिए सोनू जी, आपको जैसे मैं बताया वो आप डिटेल शेयर कीजिए, हम लोग जरूर हेल्प करेंगे इस रिगार्डिंग। हाउएवर आपको अगर अभी फिनेंशियल इशू चल रहा है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक डेट बता सकते हैं, हम लोग जरूर आपको टाइम फ्रेम प्रोवाइड करेंगे वो रीपेमेंट के लिए, ठीक है सोनू जी। हाउएवर अगर आपको देख रहे हैं कि आप किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ही फायदा होगा सर। आप अगर अरेंजमेंट कर सकते हैं, उन लोगों को अगर थोड़ी देर आप बोलेंगे कि ऐसा ऐसा इशू हो गया है और थोड़ा टाइम देने के लिए थोड़ा देर में उन लोगों को देंगे, तो उन लोग ऐसा आपका इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, ना आपका क्रेडिट रिपोर्ट में वो उठेगा, ना आपका क्रेडिट रिपोर्ट खराब होगा सर। अब बात हम समझ देखिए पा रहे सर, हैं हम आगे समझ रहे जाके। हैं आपकी बात को, हम समझ रहे हैं, क्योंकि मेरा ही कंडीशन खराब है तो इसके लिए मेरा ही मतलब क्या क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है। तो राइट। तो हम जो है, हम भी तो चाह रहे हैं जो मेरा क्रेडिट अच्छा है, जो आने वाला टाइम में मुझे और इससे ज़्यादा पैसा मिल सके। क्या हम भी तो यही सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं ना हो रहा है। अब जो आप कह रहे हैं वो हम आपका ही बात दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कि हम इससे पहले जो लिए तो दिए कि नहीं दिए। होता अगर नहीं देना रहता तो ऐसे डायरेक्ट नहीं देते चाहे कुछ भी, लेकिन इससे पहले लिए उतना बार तो दे। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, मजबूरी, हम क्लास कर रहे हैं, उसके बाद कहीं काम नहीं है, तो इधर काम नहीं होगा 2-4 महीना, तो कहाँ से कब क्लास कोई काम दूसरा पकड़ेंगे, उसके बाद ही ना कोई पैसा कहीं से आएगा तो एडजस्ट करके आप। राइट राइट, मैं समझ पा रहा हूँ सोनू जी। मैं हाउएवर आपको नहीं बोला आपके पास अभी पैसा नहीं, मैं इसलिए बोला अगर आप रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स या फिर आपका पेरेंट्स से आप वो सपोर्ट पा सकते हैं तो वो सपोर्ट लीजिए और आपका क्रेडिट स्कोर मत खराब कीजिए, मैं यही आपको बताना चाहूँगा सर, एज ए अरे सजेशन। ठीक है सर, देखिए हम भी नहीं चाहते जो मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो, क्योंकि इसी से हमारा लाइफ चलेगा और आगे कोई भी कुछ भी होगा तो इसी पर हम लोग रहेंगे। राइट सर, होम लोन, कार लोन, आगे जाके आपका तो अभी उम्र है सर, आगे जाके आपको लोन का जरूरत होगा ही। जी जी जी, अभी को तो टाइम है, बिजनेस लोन, होम लोन, कुछ भी लोन से अभी काम होता है। 90% आदमी तो वही काम करता है, बिजनेस कुछ। राइट, वो आपका तो ऐसे क्रेडिट स्कोर देख के ही देगा ना, ऐसे नहीं देगा सर। जी जी, वही तो हम भी हम कह रहे हैं आपके एजेंट को भी, हम बोले सर देखिए मेरा ही स्थिति खराब हो रहा है, क्रेडिट खराब हो रहा है, लेकिन आपका ये तो काम नहीं, जो क्रेडिट खराब हो रहा है मेरा, तो क्रेडिट तो एक काम खराब कर ही रहे हो, उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले को कॉल करके गाली गलौज करोगे, तो मेरा क्रेडिट जब खराब कर ही रहे हो तो फिर अलग का क्रेडिट काहे खराब करो, गाँव घर का क्रेडिट काहे खराब कर रहे हो। नहीं नहीं सोनू जी, देखिए ये जो आप बात बोल रहे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पॉकेट की तरफ से कोई इम्प्रॉपर एक्टिविटी नहीं किया जाता है। और अगर आप ये कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन के लिए भी आपको वो डिटेल्स तो हम लोगों के साथ शेयर करना होगा ना, तभी जाके हम लोग वो इशू को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जी, आप बात समझ पा रहे हैं, तो इस रिगार्डिंग में आपको एक मेल कर दे रहा हूँ, काइंडली वो मेल चेक कर लीजिए और नंबर के साथ आप डेट मेंशन करके हम लोगों को भेज दीजिए, ठीक है। और एज सुन एज पॉसिबल थोड़ा थोड़ा करके आप पेमेंट करते रहिए, मैं आपको यही बताना चाहूँगा। ठीक है।